सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे धुरंधर कैलकुलेशन बैच की अगली क्लास, जो कि होने वाली है क्लास नंबर 7। इसमें हम आज करेंगे नई कैलकुलेशन बैच की प्रैक्टिस। इसमें हमें बिना पेन के, बिना किसी समय गवाए हुए तैयारी करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं हमारे कैलकुलेशंस की। और कैलकुलेशन के साथ में हम एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे, जो कि आगे देखेंगे। ये क्लास हो रही है ओनली ऑन एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब की प्रैक्टिस करेंगे 10 क्वेश्चंस की, स्क्वायर की प्रैक्टिस करेंगे 10 क्वेश्चंस की। उसके बाद में नया टॉपिक ट्रिपलेट पढ़ने वाले हैं। ओके, ट्रिपलेट आप सभी को पता होगा, 3, 4, 5 सबसे फेमस ट्रिपलेट है। यानी कि किसी त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की सॉरी किसी समकोण त्रिभुज की लंबाई का मान 3 हो और आधार का मान 4 हो, तो उसकी कर्ण का मान 5 ही होगा। अगर लंबाई का मान 4 हो या कर्ण के आधार का मान 3 हो, तो भी आपके कर्ण का मान 5 ही होगा। यह 3, 4, 5 कॉम्बिनेशन हमेशा बनता है जब इस तरह की सिचुएशन आती है। इसे अपन बेसिक से और एडवांस लेवल तक अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास, जो कि होने जा रही है ओनली ऑन एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो बनिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपका साथ ही देगा हमें एक नई दिशा। ओके, और उससे पहले 2026 के लिए जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए बहुत 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 बढ़िया सूचना है कि किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। मई में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, आपका CGL 2026 का। ओके, तैयारी शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस को आगे बढ़ा दीजिए और पेपर्स करना शुरू कर दीजिए। यही है आपको जो आगे लेकर जाएगी, इसीलिए आप लगे रहिए पढ़ाई करने के लिए। अभी के लिए प्री पर ध्यान दीजिए, ओनली जो मेंस के टॉपिक हैं उनको छोड़ दीजिए, ओनली प्री के टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए पहले। बाद में मेंस के लिए स्पेशल तैयारी आप खुद करोगे और हम भी करवाएंगे साथ में, अगर हो सका तो ज़रूर करवाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज अपन क्यूब की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्यूब के लिए अपन ने सबसे बढ़िया फेमस कोट पढ़ा था, ए क्यूब 3a² बी 3ab² और फिर आगे बी क्यूब। ये आपने फार्मूला पढ़ा था और इसी फार्मूले के साथ अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी लास्ट वाली क्लासेस में, और आगे शुरू किया था और आगे शुरू करने वाले हैं अपन आज इसकी प्रैक्टिस। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि 73 को लेंगे तो ए का मान आ जाएगा अपना 7 और बी का मान आ जाएगा 3। ओके, तो सबसे पहले 3 का क्यूब होता है 9, नहीं 27, सॉरी। 3 का क्यूब होता है 27, 27 का 7 कैरी आ जाएगा 2। ओके, 3ab²। तो 7, 3 × 7 × 9। ओके, ये आ जाएगा 7 या 21, 21 नब्बे, 21 × 9, 9 दूनी 18, 180 और 189। 189 में 2 जोड़ा तो 191। ओके, ये हो गया ना, 189 हो गया ये। 9 दूनी 18, 9 एकम 9। ओके, प्लस 2 जोड़ा 190, 1 आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, 19 कैरी आ गया नेक्स्ट वाली सिस्टम पर। नेक्स्ट स्टेप पर 19 कैरी आ गया। अगला देखते हैं 3a²b, तो 3 × 49 × 3। ओके, तो 3 तिया 9, फिर आ जाएगा 49, 49 यानी कि 49 × 9 करा, 9 चौका 36, 360, 9 नाम 81।
ये आ गया 44 1 441 आपका इसका आंसर आ जाएगा। 441 में अपन ने को जोड़ना है 19, तो ये आ जाएगा 55 और 10 560। 560 की 0 56 फिर से कैरी आ जाएगा इस वाली संख्या पर। अगला क्या है, एक क्यूब। एक क्यूब का 7 का क्यूब क्या होता है आपका 343। इसमें जोड़ना है अपने को 56, तो 390 और 9 399, तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल 399 01 17, यानी कि 73 का क्यूब होता है 399 01 17। ओके, ये कितना हुआ आपका, 9 हुआ ना, 56, एक सेकेंड, 44 एक, सॉरी 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 सॉरी, 44 और एक 45, ये 446 कैरी आएगा ना, ये तो हो गया आपका 38 9। हाँ सॉरी गाइस, 38 9 आएगा, 389017 इसका आंसर आ जाएगा, 389017, 73 का क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसको मिटा देते हैं फटाफट से। पहले इधर की साइड से स्टेप लेना शुरू करेंगे बी स्क्वायर से, और पूरे स्टेप्स को क्लियर करते हुए सारी संख्याओं को लिखते चलेंगे। ओके, ए का मान आ जाएगा अपना 4, बी का मान हो जाएगा 3। बी का क्यूब होता है आपका 27 का 7, कैरी आ जाएगा इस पर 2, तो 3 चौक 12, 12 नम्मे 108, 108 और 2 110 का 0, कैरी आ जाएगा 11, तो 3 16 3 48, 48 तिया कितना हुआ आपका, 4 तिया 12 और 8 तिया 24। ओके, ये आ जाएगा 144। 144 में अपने 11 जोड़ा तो 155, 5 आ जाएगा और 15 कैरी आ जाएगा। ए का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब आता है 64, इसमें जोड़ेंगे अपन 15, तो ये 79 आ जाएगा। 79507 हो जाएगा आपका 43 का क्यूब। 43 करने पर आपका आ जाएगा 79507, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैरी को हटाते जाते हैं, शब्दों को मिटाते जाते हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिस बैच है, सॉरी आज की क्लास हमारी इनकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि इनको अच्छे से लेवल पर मैंने पहले समझा दिया था, इसीलिए आज इनको अच्छे से समझाने की ज़रूरत नहीं है। ए का मान हो जाएगा अपना 9, बी का मान हो जाएगा अपना 2, बी का मान हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा अपना 8, कोई भी कैरी नहीं आएगा, फिर 3 9 3 27, 27 चौका 27 इंटू 4 करेंगे, 25 चौका 100, 2 चौको 8, 108 आ जाएगा, 10 कैरी आ जाएगा। ओके, फिर आता है 9 नाम 81, 2 गुना 81 इंटू 2 4, तो 8 चौका 32 और 4 ये आ जाएगा। 324 में जोड़ेंगे तो 10 334 आएगा, इसमें 10 जोड़ेंगे ना कैरी का, 334 आएगा, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 33 कैरी आ जाएगा। ए का क्यूब होता है 8, 9 का क्यूब की बात करेंगे तो 729, 9 का क्यूब होता है, इसमें जोड़ेंगे अपन 33, तो 75 में जोड़ेंगे अपन 12, तो 762 आ जाएगा, 762, 762488 आपका आंसर आ जाएगा। 92 का क्यूब 762488। एक बार चेक कर लेते हैं, 92 इंटू 92 इंटू 92, ये आ जाएगा, हाँ गलत आ रहा है, एक सेकेंड, 778682, एक सेकेंड फिर से करते हैं, सॉरी गाइस कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फिर से करते हैं अपन इसको, फिर से करेंगे फिर से करेंगे फिर से करेंगे। ओके, देखो किसी भी प्रकार से समस्या प्रॉब्लम्स हमारे में भी आ सकती है, इसीलिए अपना फुल फोकस सिस्टम पर रखें। पहले बी का क्यूब, एक बी का क्यूब होता है 8, तो आ जाएगा अपना 8। अगला देखते हैं 3 ए स्क्वायर, 3 AB स्क्वायर, 3 गुना 9 गुना 4 6, 9 छिक्की 4 तिया 12, 12 नम्मे 108। ओके, 108 का आ जाएगा 8, तो 10 कैरी आ जाएगा, अरे हाँ 10 कैरी, हाँ 10 ही कैरी आएगा। फिर लेते हैं 3 A स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 इंटू बी यानी कि 2, यह आ जाएगा 6, 4 से गुना करना, 6 से गुना करना था, अपन ने 4 से गुना किया, तो 8 6 48 और 6 एकम 6,
और ये आ जाएगा 8496, 10 जोड़ दे तो 6 आ जाएगा अपना, 49 कैरी आ जाएगा। 8 का क्यूब होता है 729, इसमें जोड़ेंगे 49 तो 76 में जोड़ेंगे अपन 18 तो 778 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, 778, तो आपका आंसर आ जाएगा 778688। ये आ जाएगा आपका 92 का क्यूब। बिल्कुल ही करेक्ट, बिल्कुल ही सही आपका ये आंसर आ जाएगा। देखो एक छोटा सा स्टेप मिस्टेक किया और पूरा के पूरा आंसर गलत आ गया। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, जब भी क्यूब और स्क्वायर किया जाता है उनमें यूनिट डिजिट या फिर सेकंड डिजिट से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है और साथ में ही रखना भी ज़रूरी है। ओके। और अगला देखते हैं 66 का क्यूब। 66 का 6 का क्यूब होता है आपका 216, तो 6 कैरी आ जाएगा 21, सॉरी 6 नीचे आ जाएगा 21 कैरी आ जाएगा। ओके, 3ab स्क्वायर यानी कि 3 गुना 6 गुना 66 यानी कि 36, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 216 इंटू 3। ओके, 16 × 48 और 3 दूनी 6, 648। 648 में जोड़ेंगे अपन 21 तो 66 9 आ जाएगा, तो 9 इसका आ जाएगा, 66 कैरी आ जाएगा। अगले में जोड़ेंगे 3 गुना 36 गुना 6, ये वही 216 इंटू 3 करेंगे तो 21 × 3 = 63, 16 × 48 और 6, 648 ही आएगा फिर से ही ना। 648, इसमें जोड़ेंगे अपन 66, यह आ जाएगा 70 और यह आ जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 714। 714 का 4 तो 71 कैरी आ जाएगा। अगला एक क्यूब होता है 216, 216 में जोड़ेंगे 71, ये हो जाएगा 280, 280 और 7 287, तो 287 इसका ही आ जाएगा। इसका 66 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, 66 का क्यूब, 66 का क्यूब हो जाएगा आपका 287496, 287496, बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके, बिल्कुल ही आपको घबराना नहीं है। इन सब की क्लासेस की मैं पीडीएफ देना शुरू कर दिया है, हमारे टेलीग्राम बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इन सभी क्लासेस की पीडीएफ भी मिले, ताकि क्योंकि अपन जो होमवर्क देते हैं उसको भी आप कर सकें। होमवर्क को करना ज़रूर, बिल्कुल याद से। अगला देखते हैं 53 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27 का 7 कैरी 2 आ जाएगा, 3 गुना 5 गुना 9। ओके, 3 पंजे 15, 15 नम्बे 135, 135 का 5 का 135, 137 हो गया ना, 137 का 7 का कैरी आ जाएगा आपका 13। ओके, अगला लिखते हैं 3 गुना 25 गुना 3, 25 नंबे आ जाएगा 225, उसमें जोड़ेंगे 13 तो यह आ जाएगा 230 और 8 238, 238 का 8 तो 23, इस पे कैरी आ जाएगा। एक क्यूब का मतलब होता है 125, उसमें 23 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 148, तो 148 877 आपका आंसर आ जाएगा किसका, 53 के क्यूब का। 53 का क्यूब क्या हुआ है आंसर, 148 877, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ गया है। बाकी के 5 के आप खुद निकालोगे, ये है आपका होमवर्क। ओके, अगले पर ध्यान देते हैं। अब पेन चेंज करते हैं, कलरफुल अपना फेमस कलर ये। देखते हैं, स्क्वायर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 1 4 9 6 5 है ना, 1 4 9 6 5। कौन कौन सा बचा, 2 3 7 और 8।
ये 4 यूनिट डिजिट बटे ये कभी भी स्क्वायर में SQUA में नहीं आते हैं। यूनिट डिजिट, ओके। 2, 3 और 7, 8 ये कभी स्क्वायर में आएंगे ही नहीं। स्क्वायर की प्रैक्टिस करोगे जब ये यूनिट डिजिट आएंगे ही नहीं, ओके, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और आएंगे कौन से? ये वाले आएंगे, ये वाले आएंगे और ये वाले नहीं आएंगे, ओके। 2, 3 और 7, 8। अब बात करें क्यूब की, क्यूब का भी देखते हैं, रुको। इसको अपन ने वो क्यों मिटा दिया? होमवर्क, ओके। ए क्यूब, अगला 3A² बी, 3AB² बी क्यूब, है ना। एक का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है आपका 27, 4 का क्यूब होता है आपका 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है आपका 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब होता है आपका कितना हुआ? 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब हो गया आपका 512, 9 का क्यूब हो गया आपका 729 और 10 का क्यूब हो गया 100। कौन कौन सा यूनिट डिजिट है? 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है, 0 है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सारे के सारे यूनिट डिजिट आते हैं किस में? क्यूब में। क्यूब में सभी यूनिट डिजिट आते हैं, ओके। सारे के सारे यूनिट डिजिट आते हैं क्यूब में, लेकिन स्क्वायर में ये वाले नहीं आते हैं, ओनली ये वाले आते हैं, ओके। समझ में आ गया चीज़ें? आपको सारी चीज़ें समझनी ही होंगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। और अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 26 का स्क्वायर कितना हुआ? 26 का स्क्वायर याद किया ना आपने? 676। फिर 2AB, 2 गुना 26 × 4, 4 दूनी 8, 26 गुना 8 करेंगे तो 208, 26 अट्ठे 208। तो एक संख्या इधर है तो एक संख्या छोड़ करके 208 जोड़ देंगे, 6 9 6 9 6, ओके। तो 674 का ये 264 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 69696। किसका? इंटू 264 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 69696 आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। हो गया ना? एक संख्या ये मान ली, दूसरी संख्या ये मान ली। कैसे किया अपन ने? अगला देखते हैं। 213 का स्क्वायर निकालना है तो इसको इधर कर दिया अपन ने, ओके। 3 का स्क्वायर 0, ओके। 21 का स्क्वायर 441, ओके। अब 2 गुना 21 गुना 3, ओके। 3 दूनी 6, 21 छिक्की 2 छिक्की 12 और ये हो गया 126। 126 ऐड करेंगे 126। एक इधर संख्या तो एक संख्या छोड़ करके ऐड कर देंगे 96354। तो 213 का स्क्वायर आ जाएगा 45,369। अगला देखते हैं 376 का स्क्वायर निकालना है। 6 का स्क्वायर 36, 37 का स्क्वायर निकालेंगे। 37 का स्क्वायर निकालो, 37 × 37। ऐसा करोगे क्या? नहीं, 37 का स्क्वायर भी इसी मेथड से निकालो। 7 का स्क्वायर 49 का 9 कैरी 4 आ जाएगा। 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 और 4 46 का 6 कैरी आ जाएगा 44, ओके। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 1369, ओके।
तो 34 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 1369। ओके, अगला करना है अपने को 2ab, 2 गुना 37 इंटू 6, 6 दूनी 12 यानी कि 37 इंटू 37 ये हो गया आपका 40 3 43। ओके, उसमें जोड़ेंगे 14 तो 444। तो क्या आंसर 444 जोड़ेंगे एक संख्या के छोड़ करके 444 जोड़ देंगे 6 7 3 11 4 1। तो क्या आ जाएगा 14 13 76 14 13 76 ये आ जाएगा 376 का स्क्वायर 376 आ जाएगा 141376। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है आपका बिना किसी परेशानी के। अपने लिए आप भूल तो नहीं गए स्क्वायर वाले फॉर्मूले को? क्या फॉर्मूला था अपना? ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। कौन सा था? ए स्क्वायर, अगला स्टेप 2ab, अगला स्टेप बी स्क्वायर। के एक संख्या को ए मान लेना, बाकी दूसरी संख्या को बी मान लेना। ओके, किसी भी तरह से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अपन इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया। चलो ऐसा करके दिखाते हैं आपको कि 213 है, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। बी 13 का स्क्वायर क्या होता है आपका 169। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ओके, फिर 2ab करेंगे 2 इंटू 13, 13 चौको 52 9। नहीं आ रहा है, गलत आंसर आ रहा है मतलब? ऐसा नहीं होगा मतलब? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, मैं हमेशा से ऐसे ही करता आ रहा था, लेकिन ये करने पर तो आंसर गलत आ रहा है। देखो मेरे दोस्तों, देखो दोस्तों देखो, आज समझ में आ गया। ऐसा नहीं होगा भाइयों। क्या बात है, एक नई चीज़ पता चली है। ऐसा नहीं होगा, आगे से ही एक लाइन शब्द छोड़ना ही पड़ेगा आपको, यही मानना पड़ेगा, एक लाइन छोड़ना ही पड़ेगा। पीछे की संख्या अलग एक अलग। ओके, यहीं से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगला देखते हैं 332 स्क्वायर डिवाइड करना है। 2 का स्क्वायर 0 4, 33 का स्क्वायर कितना आया 1089। ओके, 1089, 1089 आ गया। फिर 33 इंटू 4, 33 इंटू 4 ये करना है ना अपने को। 33 2ab 2 इंटू 33 इंटू 2, 2 दूनी 4 आ गया ना। 4 तिया 12, 4 तिया 12 तो 132। 132 ऐड करेंगे तो 422011। ये आंसर आ जाएगा आपका 110224। किसका स्क्वायर आ जाएगा आपका 332 इंटू 332 करेंगे तो 110224। ओके, 1,10,4 224 आपका आंसर आ जाएगा 332 का स्क्वायर करने पर बिना किसी परेशानी के। ओके, अगला इस क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन किस कौन सा, ये 267 का स्क्वायर निकालना है अपने। 7 का स्क्वायर 49। ओके, और 26 का स्क्वायर 676। 676। ओके, बिल्कुल ही आ गया आपका 676 आंसर। अगला देखते हैं क्या होगा 26 इंटू 7 इंटू 2, 7 दूनी 14 यानी कि 26 इंटू 14 करने पर कैसे करते थे अपन? इस गुना गुना वाले मेथड से 6 चौका 24 कैरी 2, 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 8 और से 14, 14 और 2 16, 16 का 6 कैरी बंद 2 एकम 2 और 1 3, 364। 364 ऐड कर देंगे अपन इसमें। किस में ऐड कर देंगे? ऊपर वाली संख्या में एक छोड़ करके 364 ऐड कर देंगे। ओके, कैसे क्या आएगा फिर 9 8 12 11 7, 71,289 आपका आंसर आ जाएगा 267 का स्क्वायर करने पर। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बाकी के 5 आपके लिए होमवर्क है।
ओके, आपको गुना करना है इसी मेथड से करोगे, स्क्वायर करना है इसी मेथड से करोगे, और क्यूब करना है वो इसी मेथड से करोगे। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, अगला सिस्टम पर ध्यान देते हैं। अगले अपने जो क्वेश्चन है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, क्या नहीं होता है, आज ट्रिपलेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरन। पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक था, आपने फोटो देखी होगी 9th क्लास में 8th क्लास में। इसने बताया था कि इस एक समबाहु त्रिभुज में यदि एक भुजा लंब और एक भुजा आधार है तो उनको मिलाने वाली भुजा कर्ण होगी। ओके, तो उसने बताया था कि लंब का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर, दोनों का स्क्वायर ऐड करने पर जो मान आएगा वो हमेशा इसके बराबर आएगा। जिन अंकों बराबर जिसमें आएगा वो कहलाएंगे ट्रिपलेट। ओके, इसे पाइथागोरन ट्रिपलेट भी कहते हैं। ये वही कंडीशन है, ये हो गया ए स्क्वायर ए, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, और इसको मान लिया सी। ओके, ये आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। अगली स्लाइड देखते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। 9 और 16 होता है आपका 25, 25 बराबर 25 होता है। तो यह है एक 3 4 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ओके, अगला देखते हैं 7। अगला वो बनाते हैं स्लाइड, ये बनाते हैं 5 12 13। अगला देखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। 14 और 2 16, और 5 और 4 9, 169 बराबर 169 हो रहा है। तो 5 12 और 13 क्या है आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इस तरह से निकालेंगे। और इनको निकालते कैसे हैं, काफ़ी सारे हैं तो उनको तो अपन याद करेंगे, और काफ़ी सारे हैं उनको अपन लिखेंगे। ओके, किन 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 को याद करना है, किन किन को लिखना है, उसके बारे में अपन देखते हैं। ओके, सब कुछ याद होने चाहिए आपको, और कुछ आपको निकालना सीखेंगे अपन। पहले अपन याद करने वाले देखते हैं कुछ फेमस पाइथागोरन ट्रिपलेट। मोस्ट यूज होने वाले पाइथागोरन ट्रिपलेट को याद करेंगे अपन। पाइथागोरन ट्रिपलेट TRIP के। सबसे पहले आता है पाइथागोरन में 3 4 और 5 वाला। 3 4 5, जब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर के बराबर हो, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है हाइपोटेनस। बड़ी संख्या हमेशा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होती है। ओके, बाकी का इनमें आधार कोई सा भी हो सकता है, आधार और लंब कोई सा भी हो सकता है। दूसरा है 5 12 13, तीसरा है 7 24 25,
तीसरा है 8 15 17। अगला है 9 40 41। अगला है आपका 11 60 61। अगला है आपका 12 35 37। अगला है आपका 13 84 85। एक कैसे गल्ला गोरी हो रही है। ओके, अगला देखते हैं 13 84 85 15 112 113। अगला देखते हैं आपका 16 63 65। अगला पाइथागोरन ट्रिपलेट है 17 144 145। अगला पाइथागोरन ट्रिपलेट है 19 180 181। अगला है आपका 20 21 29। अगला पाइथागोरन ट्रिपलेट है आपका 20 99 101। ये भी आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ऐसा नहीं है एक नंबर दूसरे में नहीं आ सकता, दूसरा नंबर तीसरे में आ सकते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झिझक के। अगला देखते हैं, अगला है आपका 21 220 221। इतने ही बहुत है, आपको और ज़्यादा बड़े बड़े याद करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, अब इनको याद कैसे करोगे आप? आपको याद भी तो होने चाहिए ना। याद कैसे करोगे? तो उसके लिए अपन तरीका ढूंढते हैं। उसके लिए अपने पास बढ़िया बढ़िया तरीका है काफ़ी सारे, उनको यूज़ करेंगे और चीज़ें निकालेंगे। ओके, ये सीख गए अपन, ये सीख चुके हैं, प्रैक्टिस हो गई अपनी, ये हो चुका है, ये हो चुका है, और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले देख लिए हैं। अब निकालते हैं अपनी, जिसमें अगर सबसे छोटी संख्या ऑड हो तो। जब सबसे छोटी संख्या ऑड यानी कि विषम हो। ओके, तो कैसे निकालेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट को? जब छोटी से छोटी संख्या ऑड हो तो तब निकालते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप आएगा आपका, उस संख्या का वर्ग करो, वर्ग करो। दूसरा स्टेप है, उस वर्ग को 2 से भाग दो। फिर थर्ड स्टेप है, प्राप्त संख्या के करीब के पूर्णांक लिखो। तब आपका ओड संख्या का ट्रिपलेट निकल जाएगा। यानी कि अपन को ओड संख्या लेते हैं, अपन 3 लेते हैं। चलो 3 अपन ने एक ओड संख्या ली है। सबसे पहला स्टेप, उस संख्या का वर्ग करो। उस संख्या का वर्ग करते ही आपका आंसर आ गया 9। अगला स्टेप है, उस संख्या के वर्ग को 2 से भाग दो, तो 9/2 करने पर आपका आंसर आ गया, एक सेकेंड, 9/2 करने पर आपका आंसर आ गया 4.5। अगला स्टेप है आपका, उसके करीब के पूर्णांक है। उसके करीब के पूर्णांक 4.5 से पहले आता है 4, 4.5 के बाद आएगा 5। तो आपका ट्रिपलेट हो जाएगा 3 4 और 5। आया समझ में? दूसरा ट्राई करते हैं। 5 आपका ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा आपका 25। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना? 12.5। 12.5 के नियरेस्ट पूर्णांक इंटीजर की बात करेंगे तो 12 और 13। पहले आता है 12, बाद में आता है 13। तो 5 का ट्रिपलेट हो जाएगा 5 12 13 ट्रिपलेट हो जाएगा आपका। एक और देखते हैं अपन साथ ही में। अगला देखते हैं 7, देखते हैं
ओके, 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 का आधा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24.5। अगला स्टेप है 24.5 के नियरेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो 24 और 25 आ जाएंगे। तो 7 का 7 ट्रिपलेट बन जाएगा 7, 24 और 25। ये तब की बात हो रही है जब सबसे छोटी वाली संख्या की हो, ऑड हो, सबसे छोटी वाली संख्या ऑड हो। अगले स्टेप पे देखते हैं, अगली और भी देखते हैं। 7 के बाद और कौन सा ले बताओ आपको? 9 ले लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81। 81 का आधा करेंगे तो 40.5। ओके, आधा करने पर अगला स्टेप, आधा करने पर पहले स्क्वायर कर लिया, आधा कर दिया 40.5। इसके नियरेस्ट इंटीजर 40, 41। तो ट्रिपलेट बन जाएगा आपका 9, 40, 41। 9, 40, 41। 11 का लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121। सबसे नियरेस्ट आ जाएगा आपका, आधा करने पर क्या आएगा आपका भाई साहब? 60.5। तो उसके नियरेस्ट इंटीजर क्या आएंगे? 60 और 61। तो क्या आंसर आया अपना? 11, 60, 61। देखते हैं 9, 40, 41 और 11, 60, 61 ट्रिपलेट है या नहीं है। 9, 40, 41 ट्रिपलेट है, 11, 60, 61 ट्रिपलेट है मतलब बिल्कुल अपना फॉर्मूला करेक्ट है, बिल्कुल ही करेक्ट फॉर्मूला चल रहा है अपना ये ऑड का। अगला देखते हैं इवन का फॉर्मूला। जब इवन हो, जब सबसे छोटी संख्या इवन हो, यानी कि सम हो। ओके, तब क्या करेंगे? पहला स्टेप होगा, उसे 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे। दूसरा स्टेप होगा उसका, उस संख्या का भाग देकर भाग के बाद आने वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। तीसरा स्टेप होगा उसके उस स्क्वायर के पास के पूर्णांक यानी कि इंटीजर लिखेंगे। तो एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन 2 का। ओके, 2 का लेते हैं क्या? नहीं, 2 का आएगा ही नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल 2 का भाग करेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, और उसके नियरेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। उसके पास वाला 0 हो जाएगा, उससे पहले वाला और उसके आगे वाला 2 हो जाएगा, इसलिए 2 का नहीं बनेगा। इसमें 2 एक एक्सेप्शन है, 2 के अलावा। ओके, 2 को छोड़ करके। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें 4। तो 4 का आधा होता है 2, फिर स्क्वायर करेंगे तो 4, और उसका इंटीजर करेंगे तो 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दिया, उसके भाग देने वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 और 5। नहीं यार, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आ रहा था। मतलब 4 भी इसमें वो है, इसमें मतलब 4 भी इसका एक्सेप्शन है। 2, 4 को छोड़ करके, 2, 1 सेकेंड, 2, 4 को छोड़ करके। और देखते हैं 6। 6 का आधा होता है 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 के पास के इंटीजर की बात करेंगे तो 8 और 10 आ जाएगा। इस तरह से 6, 8 और 10 ट्रिपलेट होता है। अगला देखते हैं
8 की बात करते हैं तो 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 8 के बाद 15 और 17 इसके 2 हो जाएगा, तो 8, 15 और 17 ट्रिपलेट हो जाएगा। अगला देखते हैं 10। 10/2 करेंगे तो अपना आ जाएगा 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 25 के आगे करेंगे तो 24 और 26, तो 10, 24 और 26 आंसर। ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं। 8, 15, 17 तो अपन ने पीछे पढ़ा ही था, 8, 15, 17 होता है, और 10 का और उसका अपन ने नहीं पढ़ा, 6, 8, 13। 6, 8, 10 उसका ट्रिपलेट है 3, 4, 5। किसी भी ट्रिपलेट को, और 1 मिनट पहले और इसी का देख लेते हैं, 1 सेकेंड। 12 की संख्या का देखते हैं एक और 12। 12 का आधा करेंगे तो आएगा अपना 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। 36 के आसपास की संख्या देखेंगे इंटीजर, 35 और 37, तो आपका ट्रिपलेट हो जाएगा 12, 35, 37। एक्सेप्शंस कौन कौन से रही है अपने? 2 और 4। इसमें एक्सेप्शंस रही है 2 और 4 का नहीं निकलेगा, क्योंकि नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। इसका जवाब मेरे पास अभी नहीं है, जब आएगा तब दे देंगे। अगला देखते हैं एक और 12 के बाद 14 का देखते हैं। 14 का आधा करने पर आपका आंसर आएगा 7। 7 का स्क्वायर करने पर आएगा 49 14 का, और 49 के पास के इंटीजर्स होंगे 48 और 50, तो आपका आंसर आ जाएगा 14, 48, 50। देखते हैं 14, 48, 50 और 12, 35, 37। अपन ने देखा था 12, 35, 37, 14, 48, 50 कैसे आएगा अपन दिखाते हैं। कुछ इंटीजर्स अपन ने पढ़े थे 3, 4, 5। ओके, ये पढ़े थे अपन ने। और अगला 5, 12, 13, 5, 12, 13, 7, 24, 25। ओके, और एक और पढ़ा था ना 8, 15, 17। 8, 15, 17 है ना, 9, 40 और 41। इनको 2 से गुना करो, चाहे 3 से गुना करो, चाहे 4 से गुना करो, चाहे 5 से गुना करो। इन किसी भी संख्या को लगातार गुना करते चलोगे तो भी आपका आंसर बनता है। 2 से गुना करने पर इसको करो 2 से गुना, यानी कि 6, 8 और 10। 3 से गुना करो 9, 12, 15। 4 से गुना करो 12, 16, 20। 5 से गुना करो 15, 20, 25। ये भी आपके ट्रिपलेट हो जाएंगे। सेम इस वाले को करो आप, 2 से गुना करो 10, 24, 26। आ गया। पिछले मिले थे ना आपने 10, 24, 26, ये मिल गया आपका। मिल गया ना। 8, 6, 8, 10 भी मिल गया, और 8, 12, 13 बाहर मिल गया। अब मिलाना अपने को 12, 35, 37 ही मिल गया। अपने को मिलाना 14, 48, 50 से। 14, 48, 50 को इससे गुना, इसको भी 3 से गुना करो फिर से, तो 15, 12 × 36, 13 × 39। ये भी आपका ट्रिपलेट हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 20, 12 चौका 48 और 13 चौका 52। 5 से गुना करेंगे तो 50, 25, 12 पंजे 60, 13 पंजे 65। ये आंसर आ गया आपका इसका। 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 24 दूनी 48 और 25 दूनी 50। आ गया 24, 14, 48, 50। ये वाला ट्रिपलेट हो गया कन्फर्म। इनको क्या हो गया, ये मिट क्यों गया? ये मिट क्यों गया, गायब कैसे हो गया ये अचानक से? क्या पता। तो इसको 2 से गुना करने पर, जैसे कि 14, 48 और 50। नीचे वाले को भी 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34। उसके अगले वाले को भी 9 दूनी 18, 40 दूनी 80 और 41 दूनी 82। ये भी ट्रिपलेट होता है।
इसको 2 से गुना करने पर, इनको 2 से गुना करो, 3 से गुना करो, 4 से गुना करो, 5 से गुना करो, 6 से गुना करो, 7 से गुना करो, 8 से गुना करो, 9 से गुना करो, 10 से गुना करो, ट्रिपलेट होता है। इनको रूट 2 से गुना कर दो, रूट 3 से गुना कर दो, रूट 4 से गुना कर दो, रूट 5 से गुना कर दो, तब भी ट्रिपलेट होता है। इनको गुना कर दो आप रूट ओनली 1/2 से, गुना 1/3 से, गुना 1/4 से गुना कर दो, तब भी ये ट्रिपलेट होता है। 1/2 से गुना करते हैं 9, 40 और 41 को 1/2 से गुना करने पर, गुना 1/2 करने पर 9 का आधा 4.5 और 40 का आधा 20 और 41 का आधा 20.5, ये भी आपका ट्रिपलेट हो जाएगा। 4.5, 20 और 20.5 ये ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है आपका। याद हो गया किस तरह से अपन कर रहे थे, किस तरह से इवन वाला ऑड वाला। इवन वाले में क्या करना अपने को, पहले आधा करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, फिर पास के इंटीजर देखने। ऑड वाले में क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, फिर आधा करना है, फिर नियरेस्ट इंटीजर देखने हैं। इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा बिल्कुल भी सही, बिना किसी परेशानी के। अगला देखते हैं और भी कोई। ओके, ये मिट क्यों जा रहा है वापस, हैंड टू हैंड। पता नहीं इस स्लाइड में क्या दिक्कत आ रही है, जो भी लिख रहा हूँ मिट जा रहे हैं। हाँ, इस वाली स्लाइड को यूज करते हैं। उस स्लाइड में पता नहीं क्या हो गया, सारी कुछ भी लिखते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं हैंड टू हैंड ही। तो बंद करते हैं अपन आज की स्लाइड क्लास को, और कल पढ़ेंगे इसके ट्रिपलेट्स के काफ़ी सारे यूजेस और काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस, और भी बचे कुछ ट्रिपलेट के अगले मेथड को। हमारे यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम हैंडल को कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। ओके, मिलते हैं कल नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एम्पायर अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप कनेक्टेड। धन्यवाद।